अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी, पाकिस्तान फर्स्ट एवर रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल जो कि आपको पहुंचाता है अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन लाहौर इन पाकिस्तान। और अगर आपने अभी तक प्राइस एंड प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्राइस एंड प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब कर लें, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पे फॉलो कर लें ताकि रियल एस्टेट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी इंफॉर्मेशन से आप मिस आउट ना रहे। खैर जी, आज हमारी एक वीकली एपिसोड है। मैंने सोचा कि बहुत सारे दिन गुजर गए थे, आप लोगों को हम लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं दी या रूटीन बिजी रहती है। असल में आपको पता है, आपको भाई थोड़ा सा मसरूफ था, लेकिन आप लोगों के लिए वक्त निकालना भी जरूरी है। खैर, मैं सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके आप लोगों के लिए ले आया हूँ। 3-4 प्रोजेक्ट्स को हम इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे। आज की एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं अर्बन सिटी लाहौर को, अलकबीर डेवलपर्स को, सोल सिटी को और इकबाल गार्डन्स को। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो इनकी प्रोग्रेसेस हैं, जो कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो हम सारी की सारी बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर कंक्लूड कर लेंगे ताकि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन से आगाह रहें। क्योंकि हमारे फॉलोअर्स की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इन एरियाज़ में है, तो सोचा कि पहले इसको डिस्कस कर लें, फिर आगे प्रोजेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। खैर, स्टार्टिंग विद अर्बन सिटी लाहौर। तो अर्बन सिटी लाहौर में लेटेस्ट क्या चल रहा है यार? ऑन ग्राउंड की डील एक्सपेक्टेड थी, अभी तक लॉन्च नहीं हुई, लेकिन न्यूज़ ये है कि अगले 10-15 दिनों के अंदर अर्बन सिटी लाहौर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के धमाके करने वाला है। बहुत ज़्यादा हॉट डील्स आने वाली हैं, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि कमर्शियल्स की डील, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की डील और इस तरह की शायद एक आधी और डील भी आ जाए। हो सकता है ऑन ग्राउंड कमर्शियल्स भी आ जाएं, लेकिन ये सारी की सारी बातें अभी हिडन है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन नेक्स्ट 15 डेज। खैर, अभी एक और अपडेट थी फ्रॉम अर्बन सिटी लाहौर, जो उन्होंने फॉर्म लॉन्च किया था 15,000 रुपये का कुछ मंथ्स पहले। उसका करंट रेट भाई पिछले कुछ दिनों के अंदर 25,000 तक हिट कर चुका है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने 15,000 रुपये के फॉर्म्स लिए थे, उनको पिछले कोई 5-6 महीनों के अंदर अंदर ही 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है एट 15,000। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेज रहा है। तो मार्केट्स में पता लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सा अप जा रही हैं। खैर, अभी करंटली उसका आजकल का जो रेट है कोई 22-23,000 तक चल रहा है, लेकिन ये अप एंड लो चल रहा है। कभी ये 25 तक जा रहा है, कभी 20 तक जा रहा है, तो अभी अनसर्टेन है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इसकी भी एडजस्टमेंट बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन हु नोस के कब आती है। खैर, दिस वाज फ्रॉम अर्बन सिटी लाहौर। अलकबीर का एक बड़ा ज़बरदस्त जो है अनाउंसमेंट हुई है अलकबीर डेवलपर्स की तरफ से। अलकबीर ने जो 10,000 वाला फॉर्म अनाउंस किया था, उसको उन्होंने 20,000 में फाइनली एडजस्ट कर दिया है। और मार्केट के अंदर उस टाइम जो उसका रेट चल रहा है वो तकरीबन 18,000 है। एडजस्टमेंट खोलने का मतलब ये है कि आप अब वो फॉर्म परचेज करके अपनी इंस्टॉलमेंट्स में जमा करा सकते हैं। तो अगर आपकी 20,000 की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो 18,000 रुपये का ये फॉर्म लें और 2,000 रुपये का डिस्काउंट ले लें। दैट इज़ फॉर एंड यूज़र्स। लेकिन यही एंड यूज़र्स जब इसी तरह के फॉर्म्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच ले लेते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने अगला फॉर्म भी लॉन्च किया है, दैट इज़ फ्रॉम 10,000। उसका मार्केट में इस टाइम को 11,000 का रेट चल रहा है। तो अगर आप 11,000 का इस टाइम वो फॉर्म लेकर रख देते हैं, उसको 5-6 महीने वेट करते हैं, इनकी जो आई है एडजस्टमेंट वो थोड़ा सा लेट थी, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 12 से 13 महीनों के बाद आई है। तो इतना को अगर आप वेट करेंगे तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली बात है उसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है कि 10,000 की चीज़ ली हुई 20,000 रुपये में आपके इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट हो जाती है। लेकिन एडजस्टमेंट फॉर्म्स के बारे में मेरी हमेशा से ओपिनियन यही रही है, चाहे वो अर्बन सिटी है, चाहे वो अलकबीर है, चाहे वो इकबाल गार्डन है। अगर आपके पास उस सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई प्लॉट मौजूद है तो आपको एडजस्टमेंट फॉर्म्स लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ ए लोन कि जो सोसाइटी आपसे ले लेती है इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट फॉर्म्स, और बाद में वो साल के बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एडजस्टमेंट दे देती है। तो ना सोसाइटी ने कभी पैसे वापस किए और आपको प्रॉफिट भी हो गया। तो ये चीज़ें ज़रा इस तरह से चलती हैं। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को लाजमी करना चाहिए। हाँ, फॉर अगर आपका रियल एस्टेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है और आप ये फॉर्म लेके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, मैं उस चीज़ को सही नहीं समझता। या तो आपका इंडस्ट्री से ताल्लुक हो, आपको पता हो कि हाउ टू यूज़ देम, वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, या फिर आपके पास वहाँ पे प्लॉट मौजूद हो, तो तब आपको ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देती है। खैर, नए फॉर्म आ चुके हैं अलकबीर के, आप वो बाय कर सकते हैं मार्केट से। और अर्बन की एडजस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि 15,000 का फॉर्म था। क्योंकि अलकबीर ने 10 का दे के 20 में एडजस्ट किया, तो उन्होंने 15 का दिया हुआ है। करंट रेट कोई 22-23 है, वो हो सकता है 30 का कर दें। खैर, इसके बाद हमारे पास सोल सिटी आ जाता है। सोल सिटी के इस टाइम मार्केट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त हाइप चल रही है। मार्केट को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो ग्रैब कर रहे हैं। उनमें काफ़ी पिछले कह लें आप 6-7 महीने बड़ी खामोशी रही है सोल सिटी के अंदर। कोई 14-15 महीने प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था पहले, उसके अंदर बड़ी हाइप आई, उस टाइम पे डेवलपमेंट भी बड़ी तेज़ी से हुई, लेकिन फिर खामोशी रही। और अभी रिसेंटली बहुत तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है। आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा। और वहाँ पे क्योंकि 2-3 नए लोग एंटर हुए, नए चेहरे आए हैं, कंट्री हेड चेंज हुआ, बिलाल आ गया, डायरेक्टर सेल्स चेंज हुआ,
रज़ा भाई आ गए, ठीक है। तो ये नए फेसेस ने बड़ा मार्केट को ज़बरदस्त तरह से ग्रैब किया हुआ है। खैर उनका जो बैलेटिंग थी उसकी उन्होंने डेट दी थी पहले 10 तारीख तक उन्होंने कहा था जिसकी बैलेटिंग है वो जमा करवाएं ताकि हम लोग उनके प्लॉट्स को नंबर दे सकें, जो कि इनकी 2.5 ईयर्स और 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान था, 3 मरले का और 5 मरले का। तो खैर लोगों ने 10 तारीख तक जमा करवा लिए थे मैक्सिमम ने, लेकिन उसके बाद एक हल्का सा 6 दिन का इन्होंने ग्रेस पीरियड भी दिया। और ग्रेस पीरियड जब 16 तारीख को ख़त्म हुआ है तो फाइनली कोई और ग्रेस पीरियड नहीं आया, उन्होंने बैलेटिंग क्लोज कर दी। उन्होंने कहा जी हम वी आर गोइंग टू बैलेट सून। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका अगले 10-15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर कोई इवेंट हो सकता है जिसके अंदर बैलेटिंग की जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बैलेटिंग का उन्होंने क्लोज कर दिया गया और कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई। और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, मैं समझता हूँ। अगर ये फिर से डेट एक्सटेंड होती तो हमें ये ख्याल ज़रूर आता कि शायद लोग बैलेटिंग के पैसे जमा नहीं करवा रहे, लेकिन डेट्स तभी क्लोज होती है जब एक सर्टेन टारगेट जो है अचीव हो जाए। तो खैर इसकी नई डील भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पुरानी डील्स तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई हैं, लोगों को एडजस्टमेंट्स भी मिली हैं, लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सोल सिटी के अंदर अपने पैसों को जो है प्लस माइनस किया है, किसी ने कमाया किसी ने नुकसान किया होगा, दैट इज़ हाउ मार्केट गोज़। तो वो एक चीज़ बेहतर हो गई है सोल सिटी की। अब फाइल्स क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नई डील आ रही है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि 3 मरला का कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जो पुराने लोग जिनके पास 3 मरला के प्लॉट्स हैं वो काफ़ी प्रॉफिट में जाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। खैर जी, आज की आखिरी जो सोसाइटी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ इकबाल गार्डन्स। जहाँ पे भी जाते हैं जी, जिस भी मेन बुलेवार्ड से गुजरते हैं, अंडरपास से गुजरते हैं, फ्लाईओवर से गुजरते हैं, एक ही चीज़ आती है, क्योंकि घर की बात है। क्योंकि घर की बात है ने इस वक्त पूरी मार्केट को ग्रैब किया हुआ है। इकबाल गार्डन्स सबसे लोएस्ट प्राइस, सबसे लोएस्ट पेमेंट प्लान, 7,500 रुपया मंथली और 11 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट उन्होंने लॉन्च किया। तो मार्केट को उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रैब किया और जिस तरह की मार्केट कैंपेन चल रही है उनकी, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। खैर बनता भी था, क्योंकि जितने भी रूडा के इस टाइम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इकबाल गार्डन सबसे सस्ता है। इकबाल गार्डन एक वाहिद सोसाइटी है जिसके पास रूडा का पहला एनओसी मिला लाहौर में, प्लस इसके अंदर जो है आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनल सेक्शन लेटर, दे आर द ओनली वन जिनके पास फाइनल सेक्शन लेटर भी मौजूद है। और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सकता है रूडा की अपनी वेबसाइट से, जहाँ पे सारी की सारी डिटेल मौजूद है। खैर जितने भी रूडा के इसके अलावा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स का आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। इकबाल गार्डन इज़ द ओनली वन जिसका मेन गेट का काम स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी एक ब्लॉक डिलीवर्ड है, मेन बुलेवार्ड बना हुआ है, पार्क बने हुए हैं, अंदर हॉर्स राइडिंग क्लब बना हुआ है। आपका भाई इंशाल्लाह भी सोच रहा हूँ किसी दिन जाके घोड़े शोड़े चलाते हैं ना, ज़रा आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। तो खैर चीज़ें इकबाल गार्डन में बहुत बेहतर हैं। इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो करेंगे कि व्हाट इज़ इकबाल गार्डन, वेयर इज़ इट इज़ लोकेटेड एंड ऑल। तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन मेरे पास आई थी अभी कल परसों, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं आज या कल में उसकी वीडियो बना के तो वो भी अपलोड करता हूँ। खैर मूविंग फॉरवर्ड मैं बताता चलूँ कि इकबाल गार्डन ने 2 चीज़ें रिसेंटली अनाउंस की थी। दैट वाज फॉर्म, जो कि उन्होंने भी 10,000 रुपये में लॉन्च किया, उसको फाइनली उन्होंने क्लोज कर दिया और रिकॉर्ड टाइम के अंदर 2 मंथ्स ओनली, 2 महीनों के अंदर इकबाल गार्डन ने अपना फॉर्म क्लोज कर दिया। 10,000 का बेचा था, 18,000 रुपये पे उन्होंने जी एडजस्टमेंट दे दी है। उनके किसी भी प्रोजेक्ट के इंस्टॉलमेंट के अंदर आप उसको लगवा सकते हैं। तो वो लोग जिन्होंने इकबाल गार्डन में 2 महीने पहले 10,000 रुपया लगाया था, आज वो 18,000 रुपये के लिहाज से अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ कर रहे हैं। तो यार देखो, फ़ायदा सिर्फ पैसों में नहीं होता, एडजस्टमेंट्स के अंदर भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाए तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो खैर इंस्टॉलमेंट्स आपने यानी केस देनी थी तो फॉर्म की सूरत में दिया करो, तो यार कम से कम आधे पैसों में काम हो जाता है। खैर इसके अलावा इनका एक कमर्शियल लॉन्च हुआ था 2.5 मरला, वो जितने सबमिट हो गए हैं वो डील क्लोज हो गई है। और जिनके पास वो ओपन पीस रह गए हैं यानी कि हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि जो उन्होंने 4 लाख रुपए का लिया था वो 5 लाख रुपए के लिहाज से वो भी क्लोज हो गया हुआ है। वो नेक्स्ट डील के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट डील आपके सामने स्क्वायर ब्लॉक जो है उसकी आ चुकी है। स्क्वायर ब्लॉक की नई डील के अंदर आपका 11 लाख रुपए का 3 मरला और 17 लाख रुपए का 5 मरला है। और इसकी डाउन पेमेंट्स भी बहुत मिनिमम है, 20% डाउन पेमेंट है, 2,20,000 और 3.5 लाख रुपये कोई डाउन पेमेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि बड़ा ही एक मिनिमल सा रेट बना हुआ है। तो उसके लिहाज से इकबाल गार्डन फ़िलहाल तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। इंस्टॉलमेंट्स भी बड़ी कम रखी गई हैं और बाकी डिटेल्स फिर अगली वीडियो में आपको इकबाल गार्डन के बारे में ज़रूर देंगे। अगर आप मज़ीद किसी सोसाइटी के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़िशान सूद। अल्लाह हाफ़िज़।